राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुटे होंगे। क्योंकि आपको पता है जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत कम दिन बचे हैं। जो एचपीटीसीटी कमीशन मेडिकल और नॉन मेडिकल है उसका सिलेबस आ चुका है और बहुत जल्दी हो सकता है डेट भी डिक्लेयर्ड हो जाएगी। तो उसी तरह से अब कभी भी जो है वो आर्ट्स का सिलेबस भी आ सकता है, तो प्लीज़ प्रिपरेशन अपनी ज़ोरों शोरों पर रखें। अपनी जो तैयारी है वो एकदम से एक हाई लेवल की होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम्स जो है वो अच्छे से आपका जाए, ठीक है? तो आज की जो क्लास है वो रहेगी सीटेट और एचपीटीसीटी कमीशन के लिए, और इसमें हम आपको पता है जो हमारा खुद का सब्जेक्ट है एसएसटी, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और साथ में जीके के क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप चैनल पर नए आए हो या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और पीछे की क्लासेस भी जाकर ज़रूर चेक करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है? चलिए बात करते हैं आज की क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जो जैन धर्म है उसका प्रचार किसके काल में सबसे ज्यादा हुआ था, ठीक है? जो जैन धर्म था उसका प्रचार सबसे ज्यादा जो हुआ था वो किसके काल में हुआ था? अगर यहाँ पर जैन धर्म की जगह आपसे बौद्ध धर्म पूछा जाता तब तो आपका आंसर होना था अशोक, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म का प्रचार, तो जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक कहा जा सकता है, ठीक है? इसी ने ही जो कौटिल्य थे, विष्णुगुप्त थे, या फिर उनका तीसरा नाम था कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ठीक है? ये तीनों ही एक ही व्यक्ति के नाम थे। उनकी सहायता से जो था वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नंदवंश का अंत करके घनानंद को समाप्त करके जो नंदवंश था उसको उसका अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो थी वो की थी किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। आप विष्णुगुप्त कह सकते हो, चाणक्य कह सकते हो या कौटिल्य कह सकते हो, ठीक है? तो इनकी सहायता से ही जो था वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और जैन धर्म का सबसे ज्यादा जो प्रचार या प्रसार हुआ है वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है? तो भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध जो थे उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक है? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी जो गांव था उसमें उनका जन्म हुआ था, ठीक है? भगवान बुद्ध की जो मृत्यु थी वो कुशीनगर में हुई थी। ये आपने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है? कौन सा शब्द है? पुरंदर शब्द है, ठीक है? इसको आपने याद रखना है। तो ऐसे कौन से देवता हैं जिनके लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द जो है उसका प्रयोग किया गया है, ठीक है? तो ऋग्वेद क्या है? हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। तो जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है हमारा, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, लगभग 3500 वर्ष ये पुराना है, ठीक है? तो ऋग्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूछी जाती है ऋग्वेद से रिलेटेड। तो ऋग्वेद में जो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है वो हुआ है इंद्रदेव के लिए, ठीक है? इंद्रदेव के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है? ये आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में जो सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? सिक्कों को क्या कहा जाता था, ठीक है? तो वैदिक जो काल था उसमें सिक्कों को कहा जाता था मिश्क। क्या कहा जाता था? मिश्क कहा जाता था, ठीक है? जब वैदिक काल चल रहा था तो उस टाइम सिक्कों को मिश्क कहा जाता था। ये आपने याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु को से जो शिक्षा है थी वो ग्रहण की थी, ठीक है? आपको पता है अशोक ने अशोक के पास पहले जो अशोक के एक तरह से अशोक के जो पिता दादा हुए हैं उनके पास 4 ही प्रांत थे, ठीक है? तो अशोक
पहला ऐसा जो राजा था जिसने सम्राट था या शासक कह लो आप, कि जिसने 5वां प्रांत विजय किया था, और 5वां प्रांत का नाम क्या था? कलिंग, ठीक है? तो 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध जो था वो अशोक ने लड़ा था, और कलिंग के युद्ध में जो भयानक रक्तपात हुआ था, एक भयानक नरसंहार हुआ था, उसको देखकर जो अशोक था उसका मन बहुत विचलित हो गया था। उसने राजपाट और युद्ध वगैरह छोड़ने का निर्णय कर लिया था, लेकिन अशोक को जो राह मिली थी वो बौद्ध भिक्षु से मिलकर उसने एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया था, ठीक है? उसने अपना मन जो था वो पूरी तरह से एक सशक्त बना लिया था, पूरी तरह से अपने मन को बदल दिया था कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, अब मैं धर्म के मार्ग पर चलूँगा। तो ऐसे कौन बौद्ध भिक्षु थे जिनसे मिलकर जो अशोक का मन परिवर्तन हुआ था? इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वो बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त, ठीक है? उपगुप्त ऐसे बौद्ध भिक्षु थे, कहा जाता है, कहानी आती है कि कहा जाता है कि जब कलिंग के युद्ध में अशोक जो था वो विजयी हो गया था, तो उसने जब अपनी आँखों से उस नरसंहार को, उस रक्तपात को देखा था, तो अशोक जो था वो बहुत विचलित हो गया था। अशोक नहीं चाहता था कि अब उसके बाद, इस कलिंग के युद्ध के बाद कोई इस प्रकार का, इस तरह का भयानक युद्ध हो, ठीक है? तो अशोक ने पूरी तरह से मन बना लिया था, वो पूरी तरह से उदास होकर एक जगह पे बैठा हुआ था। ऐसी कहानी आती है, मतलब बहुत जगह पे सुनाई जाती है और सुनी भी है कि जब अशोक बहुत ज़्यादा उदास होकर इस युद्ध के बाद बैठा हुआ था, तो उपगुप्त वहाँ पर उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु आए थे, मतलब वहाँ से निकल रहे थे। तो उन्होंने अशोक से उनकी उदासता का कारण पूछा था कि आपके पास तो सब कुछ है, राजपाट है, आप बहुत बड़े महान राजा हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी आप उदास बैठे हो, इसका क्या कारण है? तो उपगुप्त के साथ पूरी बातें शेयर करने के बाद अशोक को उपगुप्त के द्वारा ये संदेश दिया गया था, ये कहा गया था कि आप बौद्ध धर्म को अपना लो, ठीक है? तो बौद्ध धर्म को अशोक के द्वारा अपना लिया गया था उपगुप्त की सलाह के बाद, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब कि कौन से ऐसे बौद्ध भिक्षु थे जिनके संपर्क में आने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है? तो उपगुप्त के संपर्क में आने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये आपने याद रखना है, ठीक है? आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बुद्ध चरित्र की रचनाकार कौन थे, ठीक है? आज की क्लास में बहुत सारी ऐसी बुक्स या ऐसे रचनाएं लेकर आई हूँ जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी रचना जो है वो किसके द्वारा की गई है, ठीक है? तो बुद्ध चरित्र की रचना की गई है अश्व घोष के द्वारा, ठीक है? बुद्ध चरित्र की रचना अश्व घोष के द्वारा की गई है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, ठीक है? तो गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री को, ठीक है? सूर्य के स्त्री रूप सावित्री को ये समर्पित है गायत्री मंत्र, ठीक है? तो गायत्री मंत्र, ये बहुत बार पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है ये कौन से देवता को समर्पित है? तो ये सावित्री, सूर्य का स्त्री रूप जो है उसको समर्पित है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का पहला नाम क्या था? यानी कि शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या था? तो इसका जो पहले नाम था वो था फरीद, ठीक है? फरीद नाम था, उसके बाद शेरशाह सूरी इसका नाम पड़ा था। शेरशाह सूरी के संबंध में एक ये है कि शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की थी, ठीक है? ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है? यानी कि जीटी रोड का निर्माण जो किया गया था वो शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है? हुमायूं को पराजित करने के बाद जो था वो हुमायूं को देश निकाला जो था वो शेरशाह सूरी के ही द्वारा दिया गया था, ठीक है? उसी देश निकाला के दौरान जो था वो अकबर का जन्म भी हो गया था, ठीक है? तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है? लगभग 15 वर्ष तक हुमायूं जो था वो अपने देश से बाहर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बेरूनी जो है किसके साथ भारत आया था, ठीक है? अल्बेरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था? तो अल्बेरूनी जो था वो महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था, ठीक है? किसके साथ भारत में आया था? महमूद गजनवी के द्वारा के साथ भारत में आया था। अच्छा, महमूद गजनवी के संबंध में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने कब जो था वो कांगड़ा के किला पर आक्रमण किया था? तो कांगड़ा पर आक्रमण किया था 1009 में, ठीक है? उसने सोमनाथ के किले पर कब जो था वो आक्रमण किया था? तो सोमनाथ के ऊपर, सोमनाथ किला बोल रही हूँ, सोमनाथ मंदिर, ठीक है? सोमनाथ के मंदिर के ऊपर
1025 में उसने चढ़ाई की थी, ठीक है। तो ये जो महमूद गजनवी था, ये ऐसा आक्रमणकारी था जो भारत को कई बार लूट चुका है, ठीक है। भारत को बहुत बार लूट चुका है ये महमूद गजनवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था या स्वतंत्रता की पहली लड़ाई हुई थी, जिसको कहा जाता है, वो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और यही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था और 1858 में जो था वो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के पहले वायसराय बन गए थे, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को समाप्त करके इनको भारत का पहला वायसराय बना दिया गया था, ठीक है। तो यही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय थे, ठीक है। कौन? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और ये 1857 के युद्ध के समय जो थे ये क्या थे? ये गवर्नर जनरल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलकनामा जो था वो किसने लिखा था? तो तुगलकनामा लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा, ठीक है। अमीर खुसरो जो थे, पहेलियां जो एक तरह से मुकरियां कहा जाता है, वो सभी के लिखने वाले थे अमीर खुसरो, ठीक है। तो अमीर खुसरो जो थे, इनको हिंदे तोते हिंद भी कहा जाता है, ठीक है। और तुगलकनामा जो था वो अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखा गया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसको जिंदा पीर कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? जिंदा पीर का नाम दिया गया है, तो वो है औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब को जिंदा पीर का नाम जो है वो दिया गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी इतिहासकार मैग्नसथीस जो थे, ये किस शासक के काल में भारत आए थे, ठीक है। अब हमें अल्बेरुनी का पता चल गया, अल्बेरुनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत में आया था। अब आपसे यहाँ पे मैगस्थनीज जो थे उनके बारे में पूछा गया है कि ये मैगस्थनीज जो थे कि किसके साथ भारत में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भारत में आए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने, मैं आपको बता चुकी हूँ, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो थी वो की थी, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके साथ ही मैगस्थनीज जो था वो भारत में उनके शासनकाल में ही ये भारत में आया था, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मैगस्थनीज के द्वारा कौन सी जो एक यात्रा वृतांत लिखा गया है या कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो वो है इंडिका, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक में इन्होंने पूरे भारत का जो था वो वर्णन किया था। यानी कि ये अगर इसके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं भारत में हो रही थी, या फिर उस उनके जो विजय थी, उनके जो युद्ध थे, मतलब उनके बारे में सब कुछ ही इंडिका नामक की पुस्तक में लिखा गया था, ठीक है। तो मैगस्थनीज आपने याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आया था और इसने इंडिका नामक की पुस्तक जो थी वो लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से दो मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपनी यादों को स्वयं लिखा है, ठीक है। या आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कौन से दो मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपनी जो आत्मकथाएं हैं वो स्वयं लिखी थी, ठीक है। तो एक तो था बाबर, ठीक है। बाबर जो था ये मुगल साम्राज्य का जो था वो संस्थापक था, ठीक है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, ठीक है। तो बाबर और जहांगीर, ठीक है। जहांगीर जो था यानी कि अकबर का पुत्र जो था जहांगीर, वो ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जो आत्मकथा थी वो स्वयं लिखी थी। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको मैं मुगल साम्राज्य याद करवाऊं, तो सबसे पहले आते हैं बाबर, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, तुझके बाबरी, ठीक है। तुझके बाबरी उसका नाम था, तो उन्होंने स्वयं लिखी। उसके बाद आते हैं हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के शासनकाल में मैंने आपको बता दिया कि शेरशाह सूरी ने इनको पराजित किया था और इनको भारत से देश निकाला दे दिया था। उसके बाद ये 15 साल के बाद वापस आए थे। तो इनकी जो हुमायूं नामा थी वो लिखी थी अकबर की पुत्री, यानी कि हुमायूं की सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, ठीक है। उन्होंने लिखी थी हुमायूं नामा, ठीक है। उनके जो शासन काल में यानी कि उनकी जो जीवन काल के बारे में लिखा था वो उनकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम यानी कि बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की सौतेली बहन थी, उसने लिखा था हुमायूं नामा, ठीक है। उसके बाद आती है तीसरी पीढ़ी। तो तीसरी पीढ़ी थी अकबर, ठीक है। अकबर का जन्म
1542 ईस्वी में हुआ था, जब हुमायूं जो था वो भारत से बाहर ही था, ठीक है। तो 1542 में जब अकबर का जन्म हुआ था, यानी कि अकबर जो आया था, तो अकबर एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जो अनपढ़ था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मुगल शासक था वो जो अनपढ़ था, ठीक है। तो मुगल शासक अकबर जो था, ये एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जो अनपढ़ था, ठीक है। तो जब अकबर बन गया, तो अकबर जो अनपढ़ था, तो अकबर ने अपनी आत्मकथा कैसे लिखनी थी, तो अकबर ने भी किसी और से ही लिखवाई थी, ठीक है। आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने, ठीक है, उसने भी किसी और से लिखवाई। उसके बाद आते हैं अकबर का पुत्र जहांगीर, जो स्वयं उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है। उसने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी, यानी कि बाबर और उसकी चौथी पीढ़ी, ठीक है, उसकी चौथी पीढ़ी जो थी, पर पौत्र आप कह सकते हो, जहांगीर, उसने और बाबर ने, इन दोनों मुगल सम्राटों ने अपनी आत्मकथाएं स्वयं लिखी थी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। जहांगीरी, तुझके जहांगीरी जो थी, ये लिखी गई थी जहांगीर के द्वारा स्वयं, ठीक है। और आईने अकबरी जो थी वो लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, कि ह्वेन स्वांग जो थे, ये कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने और किसे, इसके शासनकाल में ये भारत में आए थे, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में थे और इनके द्वारा लिखी गई थी सी यू की, ठीक है। हेन स्वांग, ये आपने याद रखना है, हुएन स्वांग जो थे, इनके द्वारा सी यू की, ठीक है, सी यू की नामक पुस्तक जो थी वो लिखी गई थी हुएन स्वांग के द्वारा, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा, ठीक है, जिसको आईने अकबरी भी कहा जाता है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अकबरनामा या आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि अकबर जो था वो अनपढ़ था, वो एकमात्र ऐसा मुगल सम्राट था जो अनपढ़ था, ठीक है। अनपढ़ क्यों था, क्योंकि 1542 में ये इसका जन्म हुआ था, और लगभग लगभग 14-15 वर्ष का ही था तब जब इसको जो था वो गद्दी संभालनी पड़ी थी, ठीक है। यानी कि हुमायूं जब भारत में आया था, तो लगभग 15 वर्ष के बाद, तो अपनी वापस से अपना जो एक राजपाट या गद्दी संभालने के बाद जो था वो लगभग 1 वर्ष के बाद ही एक सीढ़ी से गिरकर, पुस्तकालय में एक सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। तो अकबर को जो था वो सम्राट बनना पड़ा था, उसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था, यानी कि वो एकमात्र अनपढ़ राजा था, ठीक है, अनपढ़ सम्राट था, आप कह सकते हो, सुल्तान था, ठीक है। तो अकबर के बारे में आईने अकबरी या अकबरनामा जिसको कहा जाता है, वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। यानी कि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है वो किस प्रकार से एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, ठीक है। तो दिल्ली का जो शासक था वो था इब्राहिम लोधी, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को घुमाया गया है। इस प्रकार से घुमाया गया है कि आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इब्राहिम लोधी जो था ये कौन से वंश का शासक था, तो ये लोधी वंश का शासक था। लोधी वंश जो था वो एक इस्लामिक जो सल्तनतें थी 5, उनमें उनका अंतिम ये शासनकाल था, ठीक है, अंतिम वंश था, ठीक है, लोधी वंश, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि 1526 में जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, तो उस समय भारत का जो शासक था वो कौन था, ठीक है, दिल्ली का जो शासक था वो कौन था, तो वो इब्राहिम लोधी था, ठीक है। और इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई किसके और किसके मध्य हुई थी, तो वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1526 की पानीपत की लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोधी में से कौन विजयी रहा था, तो वो रहा था बाबर, ठीक है, क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित करने के बाद ही मुगल साम्राज्य की स्थापना जो थी वो भारत में की थी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, बहुत तरह से घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको मैंने सभी तरह से आपको बता दी है कि किस किस प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है, आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आगरा का जो किला है ये किसने बनवाया था।
आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था आगरा का किला। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दीने इलाही जो थी वो किसने चलाई थी? दीने इलाही भी अकबर के द्वारा ही चलाई गई थी। मनसबदारी भी अकबर के द्वारा चलाई गई थी। दीने इलाही भी अकबर के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, तो अकबर आपने याद रखना है, दीने इलाही जो थी वो अकबर के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि जया संहिता को किस और नाम से जाना जाता है? ठीक है, जया संहिता और किस नाम से जाना जाता है? तो वो है महाभारत। ठीक है, महाभारत जो है उसको जया संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी तरह के मिक्स क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई थी। एसएसटी के क्वेश्चन थे, एक तरह से एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, यानी कि मिक्स अप करके आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के मैं लेके आती हूँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को मैं आपके लिए लेके आती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे चैनल के साथ प्लीज बने रहें, और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज क्वेश्चन को अगर आप नोट्स बनाते हो तो प्लीज नोट्स में जरूर लिखें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।